आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र उपस्थिति में प्रभु हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और इस समय पिता परमेश्वर हम विशेषकर आपके इन प्रिय लोगों को जो हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इन सभी को भी पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में रख करके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं। महान पिता परमेश्वर, जब आपने हमारी सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर अब हम अपने बिस्तर से उठें, आपके अनगिनत आशीषों को पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्राप्त करें और साथ ही पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रख करके हम आपसे प्रार्थना करें। ऐसा हमें सौभाग्य प्रदान किया, हमें ऐसा अवसर आपने हमें दिया। हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब आपने हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर जोड़ा है तो हम पिता निरंतर आपकी दया, आपके अनुग्रह को प्राप्त करें और लगातार पिता परमेश्वर हम आपकी आशीषों को, आपकी चंगाई को और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं। और विशेष करके पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। जब आज की सुबह फिर से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़ी उम्मीद से फिर से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखते हुए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। मसीह में प्रिय भाई बहनों, हम फिर से आज के इस सुंदर सुबह में आप सभी लोगों का आज की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। और आपसे हम आग्रह करते हैं कि जब बड़े विश्वास के साथ आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में आप हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने विश्वास को और भी दृढ़ और मजबूत कीजिए और लगातार परमेश्वर से लिपटे रहिए और परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम कीजिए और निरंतर परमेश्वर पर अपनी उम्मीद लगाए रखिए। क्योंकि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जिसने हर चीज को बनाया है, और वो परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है, हमारे साथ रहता है, हम में बसा हुआ है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमको बचाना चाहता है। क्योंकि हम जो है पाप के कारण मर गए थे, लेकिन परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और जब परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने पुत्र और पुत्रियां बना लिया है, तो परमेश्वर को आपकी हर समय चिंता है, आपका ध्यान रखता है, आपकी परवाह करता है, आपकी रक्षा करता है। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए, हमारे लिए हैं। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और परमेश्वर ऐसा है कि वो प्रार्थना को सुनता ही है और उत्तर देता ही है, क्योंकि मात्र एक यहोवा परमेश्वर है जो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों से बातचीत करने वाला परमेश्वर, अपने लोगों के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज की सुबह भी जब आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बड़े विश्वास के साथ आए हैं, तो आप अपने जीवन में आज फिर चमत्कार देखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखेंगे, परमेश्वर की सहायता को, उसकी दया को, अनुग्रह को पाएंगे और लगातार परमेश्वर को आप अपने जीवन से महिमा देने पाएंगे। इसीलिए निरंतर परमेश्वर में बने रह करके परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें और उसी से प्रार्थना करें। और जब आप इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना में जुड़ करके परमेश्वर की आशीषों को पिछले कई दिनों से प्राप्त कर रहे हैं, तो आप लगातार परमेश्वर से जुड़ करके अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाइए। और परमेश्वर की आशीषों को सिर्फ आप अपने तक ही सीमित ना रखिए, परंतु हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें संसार के और भी करोड़ों लोगों तक के पहुंचे, जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग अभी तक के परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको जरूरत है वे लोग इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करें और वे भी परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखें। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आप परमेश्वर की आशीष का कारण बने। और साथ ही आपके पास यदि कोई विशेष प्रार्थना की विनती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजें और हम उन कमेंट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को हम सब प्राप्त करेंगे। और हमारे चैनल जिसका नाम यीशु सच्चा जीवन है, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। और निरंतर जब हम परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करते हैं इन वीडियोस के माध्यम से, तो आप परमेश्वर से जुड़कर प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर अपने जीवन में देखें, परमेश्वर के आनंद को, खुशी को अपने जीवन में पाएं और लगातार जो है परमेश्वर के गुणानुवाद करने पाएं और परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देने वाले होने पाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ परमेश्वर की सेवा में हमारा योगदान दीजिए। मसीह में प्रिय भाई बहनों, आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, कुछ समय निकाल कर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो याकूब की पत्री 1 अध्याय और 12 पद से लेकर 15 पद के मध्य हम
आज परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। तो इस प्रकार से 12 पद में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो इंसान, वो मनुष्य, वो व्यक्ति आशीषित है या धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हम इस संसार में जब अपना जीवन बिताते हैं तो कई प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की दिक्कतें, तकलीफ और बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं। और यहाँ लिखा है कि वो सब जो है हमारे लिए एक प्रकार से परीक्षा है, और वह व्यक्ति खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। क्योंकि जब हम अपने उन परीक्षाओं में हम स्थिर रहते हैं, जब हम उन अपनी परीक्षाओं में हम जो है पाप में नहीं पड़ते और शैतान को मौका नहीं देते हैं, परंतु हम खरे निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर हमारे लिए जो है एक पुरस्कार रखा है, एक मुकुट रखा है, और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे लिए एक रिवार्ड रखा है। इसीलिए हम जो है कभी भी किसी भी रीति से किसी भी प्रकार की परीक्षा में क्यों न फंसे हों, हम उसमें स्थिर रहें और शैतान को किसी भी रीति से मौका ना दें, तब हम आशीषित होंगे और अंत में प्रभु की ओर से पुरस्कार पाएंगे। 13 पद पढ़ते तो यह लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो यहाँ पर हम इस पद को पढ़े तो स्पष्ट लिखा है कि ना तो हम परमेश्वर की परीक्षा कर सकते हैं और ना ही परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है ना। इसीलिए हम कभी भी आपत्ति विपत्ति में हो, परेशानी में हो, दिक्कतों में हो, तो सोचे, हम ऐसा ना सोचे कि हमारे जीवन में ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से आई है। हाँ, क्योंकि ये जो है बाइबल ऐसा हमको नहीं सिखाती, परमेश्वर का वचन हमको ऐसा नहीं सिखाता है। परंतु परमेश्वर का वचन ये हमें क्या सिखाता है परीक्षा के विषय में देखते हैं 14 पद में। यहाँ पर लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हम सब के जीवन में जो समस्याएं, जो परीक्षाएं आती है, उसका कारण कुछ और नहीं परंतु हमारी खुद की अभिलाषाएं हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। जब हम किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा अभिलाषित हो जाते हैं, जिसके कि हम योग्य नहीं है या जिसके कि हम अभी इस समय जो है हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हमको वो चीज चाहिए और हम उसके पीछे उसे प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत लगा देते हैं, पूरे दांव पेच एक कर देते हैं। ऐसी स्थिति में शैतान को मौका मिल जाता है और जब इस प्रलोभन को, इस अभिलाषा को हमारे हृदय में इतना ज्यादा उत्पन्न कर देता है कि हमको पाप करने पर मजबूर कर देता है। और आगे जब 15 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब हम ज्यादा अभिलाषित हो जाते हैं तो पाप कर बैठते हैं, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और जब हम अभिलाषित हो जाते हैं, अभिलाषा के कारण पाप को उत्पन्न कर देते हैं, अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है, और वो पाप से जो है मृत्यु आ जाता है। और मृत्यु के विषय में वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम किसी भी रीति से जब परीक्षाओं में पड़ते हैं तो सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान रखें और धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जो है, और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन जब हम अपनी मनमानी करेंगे, हम अपने ही अभिलाषा में फंस करके अपने ही मन मर्जी को पूरा करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तो जो है शैतान उसका फायदा उठाकर हमको पाप करवा देता है, और उस पाप से हमारे जीवन में मृत्यु आ जाती है और हम इस रीति से परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर में बने रहने के लिए अपने जीवन में आई हुई परीक्षाओं का सामना करें और उसमें सच्चाई से स्थिर रहें, और अंत में हम परमेश्वर के जो है अनुग्रह को पाएंगे, अंत में परमेश्वर की सहायता को पाएंगे। और परमेश्वर हमारे लिए जो है रिवार्ड रखा है, वह मुकुट रखा है जो हर किसी को नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। हालेलुया, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि हम आपके वचनों से सीखें कि पिता परमेश्वर वो व्यक्ति धन्य है जो अपने जीवन में परीक्षाओं में पड़ने पर भी उसमें सच्चाई से स्थिर रहता है और निरंतर आपको अपने जीवन से महिमा देता है। महान पिता परमेश्वर, विशेषकर इस समय हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब आज की सुंदर सुबह आपने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाएं और प्रभु लगातार आपकी सहायता और अगुवाई पाएं। तो आप पिता परमेश्वर निरंतर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए
और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपनी प्रार्थना की विनतियां आज की सुबह फिर आपकी पवित्र उपस्थिति में रखते हैं और हमारे साथ जुड़कर पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो निरंतर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, इनके संग साथ रहिए और हर खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाइए और विशेषकर सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर ये अपने अभिलाषित हृदय के द्वारा परीक्षा में पढ़कर ना गिरने पाएं और शैतान को मौका ना दें, परंतु पवित्र आत्मा आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की अगुवाई और सहायता करने के द्वारा इन्हें पिता परमेश्वर सच्चाई से चलने में, खराई से परीक्षाओं में स्थिर रहने में मदद करें, ताकि परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके अंत में परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को निरंतर अपने जीवन में पाएं और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए किया है और जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए परीक्षाओं में पढ़ने के बाद भी स्थिर रहते हैं और सच्चाई से अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, परमेश्वर ने जो उनके लिए पुरस्कार रखा है उसे प्राप्त करने वाले होने पाएं और लगातार पिता आपको महिमा देने वाले होने पाएं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की समस्याओं को और अपने पिता चिंताओं को, अपनी दिक्कतों को, अपने पिता असफलताओं को आपकी पवित्र उपस्थिति में लेके आए हैं और लगातार आपकी सहायता और अगुवाई चाहते हैं पवित्र आत्मा, तो आप अनुग्रह करें और सहायता करके पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु मदद करें और पवित्र पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक प्रकार की चिंता को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। इनके जीवन में पिता परमेश्वर आई हुई हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इनके परिवार के लोगों में जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की पिता परमेश्वर बीमारी हो, तकलीफ हो और शरीर में कष्ट हो, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और आपके ये लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और प्रभु आपकी आशीषों को लगातार अपने जीवन में पा करके आपकी महिमा करने पाएं और प्रभु आपकी गवाहियों को पिता परमेश्वर दूसरों को बताएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। आप महान है पिता, आप सहायता करते हैं, मदद करते हैं और इस सुबह भी जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके द्वारा आशीषों को पा करके रात में मीठी नींद प्राप्त किए हैं और आज प्रभु सुबह पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से अपने जीवन में पाए हैं, तो आप सहायता कीजिए कि जब आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आज की शुरुआत को करते हैं तो निरंतर पिता परमेश्वर आपको स्मरण करें और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चले फिरें और अपने हर एक कार्य की शुरुआत आपको पिता परमेश्वर स्मरण करके करने पाएं, आपके हाथों में अपने कार्यों को सौंप करके आपकी सहायता प्राप्त करते हुए अपने कार्य को लगातार करने पाएं, ताकि आपकी सफलता आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में निरंतर पाई जाए और आप पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया और करुणा के द्वारा अपने प्रिय लोगों के हर एक कार्यों में आशीष दीजिए और पिता परमेश्वर निरंतर इनके संग साथ रह के सफलता की ओर लेके जाइए। इनके आय के साधनों को पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन बढ़ाइए, ताकि पिता परमेश्वर शैतान के द्वारा लाई गई इनके जीवन में जो आर्थिक तंगी है वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए और आप सहायता करें पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। जिस रीति से पिछले कई वर्षों से आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आर्थिक तंगी की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, प्रभु जी आप अद्भुत रीति से इनके जीवन में कार्य करके इनकी सहायता करें कि आपके प्रभु अद्भुत कार्यों को लगातार अपने जीवन में देखें, आपकी आशीषों को प्रतिदिन अपने जीवन में महसूस करें, आपकी उपस्थिति को पा करके आपसे बातचीत करें, आपसे सीखें, आपकी अगुवाई में अपने जीवन को बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपको महिमा करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय जितनी भी बहनें प्रभु जी हमारे साथ जुड़ करके आपसे प्रार्थना कर रही हैं, वो सब की पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को आप जानते हैं, उनकी चिंताओं को जानते हैं, उनकी तकलीफ को, उनकी बीमारियों को, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को जानते हैं। आज पिता परमेश्वर उनकी सारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सभी बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पाए और आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाए। इनके बच्चे, इनके घर के प्रभु जी हर एक लोग, छोटे बड़े, सब पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं और जो कोई भी पिता परमेश्वर जिस किसी भी पिता परमेश्वर विशेष उद्देश्य को लेकर के प्रभु आपकी महिमा कर रहा है, आप सहायता करें कि उनके जीवन में प्रभु जी वो कार्य आपकी सहायता, आपकी अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा पूरा होने पाए और लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। लगातार आपकी सहायता और अगुवाई आपके इन प्रिय लोगों के लिए चाहते हैं और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।